हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले उठा धुआं। चुनाव के हिसाब से कसी जाएगी कमर, मनोहर कैबिनेट। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के दिल्ली जाते ही राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि धुआं उठ रहा है तो आग भी लगी ही होगी। विधानसभा सत्र के बाद विस्तार संभव है। धुआं यूं ही नहीं उठता, आग है तो जाहिर तौर पर धुआं उठेगा। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी कुछ इसी तरह की हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं, तभी मंत्रिमंडल के विस्तार और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अटकलों को हवा मिल जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वाराणसी दौरे और 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते हालांकि हाल फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन विधानसभा सत्र के बाद इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हरियाणा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बढ़ाई सक्रियता, सरकार के समानांतर बैठकें शुरू की। अफसर असमंजस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी कैबिनेट को 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से कमर कसने वाले हैं। कैबिनेट में राजपूत, वैश्य, जाट और पिछड़ी जातियों के विधायकों के कॉम्बिनेशन पर इस बार पूरा फोकस रहेगा। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं पिछले 3 माह से चल रही हैं। दिल्ली दौरे पर जाने से पहले और लौटने के बाद मुख्यमंत्री से जब भी इस सवाल के बारे में पूछा जाता है, तभी वो मुस्कुराकर सवाल को टाल जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अथवा बदलाव नहीं होगा, इससे साफ इनकार नहीं करते। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दिखेगी विपक्ष की गर्मी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद उनकी कैबिनेट में मंत्री बनने की चाह रखने वाले विधायकों की चासनी बरकरार रहती है। अटकलें इसलिए भी तेज होती हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 2 बार संकेत दे चुके कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री न तो दुष्यंत चौटाला की बात काटते हैं और न ही उस पर ठप्पा लगाते हैं। हरियाणा व दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसान संगठनों का आंदोलन भी अब खत्म हो चुका है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आधा दर्जन जनसभाएं की। इतनी ही जनसभाएं 16 दिसंबर को करेंगे। 13 से 15 दिसंबर तक मुख्यमंत्री वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। इसलिए अगर मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव होगा तो इसे दिसंबर माह के आखिर में अथवा नए साल के प्रवेश में माना जा सकता है। हालांकि फिर शहरी निकाय चुनाव भी होने हैं। हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव। भाजपा जेजेपी में सहमति के संकेत। मुख्यमंत्री की प्रदेश के तमाम राजनीतिक मसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मंत्रिमंडल के विस्तार तथा मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर फाइनल मीटिंग होनी बाकी है। देवेंद्र बबली की राह रोक रहे सुभाष बराल। हरियाणा में चौटाला शासन में चयनित 21 एचसीएस व एचपीएस अफसरों की सेवाएं खत्म करेगी सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव कभी भी होता रहे, लेकिन प्रदेश में जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, उसके आधार पर जजपा कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। यहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला विधायक रह चुके हैं। बराला और उन्हें चाहने वाले नेताओं की कोशिश है कि बबली को मंत्रिमंडल में शामिल होने से रोका जा सके, क्योंकि उनके मंत्री बनने से बराला की राजनीति पर असर पड़ता है। जजपा कोटे के ही राज्य मंत्री अनूप धानक की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो नाम के मंत्री हैं। उन्हें संकट काल में दुष्यंत चौटाला का साथ देने का इनाम मिल चुका है।
लिहाजा अब धानक को विश्राम देकर उनके स्थान पर गुहला चीका के विधायक ईश्वर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। राव इंद्रजीत की लक्ष्मण रेखा के फायदे और नुकसान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हालांकि मीडिया में कहते हैं कि वो अपनी पूरी कैबिनेट के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं, लेकिन 4 मंत्री ऐसे हैं जिनके कामकाज के अपेक्षित नतीजे नहीं हैं। जिन मंत्रियों के पास विभागों की संख्या ज्यादा है, वो भी अपेक्षित रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को हटाने, उनके विभागों में फेरबदल अथवा नए मंत्री बनाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की पसंद नापसंद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाज कल्याण राज्य मंत्री ओपी यादव पर सरकार की टेढ़ी निगाह है, लेकिन कैबिनेट मंत्री डा. बनवारी लाल की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इन दोनों मंत्रियों को राव इंद्रजीत के कोटे का माना जाता है। इनमें से किसी एक के स्थान पर जगह बनाने के लिए नांगल चौधरी के भाजपा विधायक अभय सिंह यादव को राव इंद्रजीत की लक्ष्मण रेखा पार करने की रणनीति अमल में लानी होगी। वैश्य कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव संभव। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को इस पद से अलग कर मंत्री बनाने की अटकलें हैं। उनके स्थान पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा अथवा बड़खल की भाजपा विधायक सीमा त्रिखा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्री नहीं बनाया गया तो वैश्य कोटे से हिसार के भाजपा विधायक डा. कमल गुप्ता सीएम की पहली पसंद हो सकते हैं। जीटी रोड बेल्ट के साथ ही उत्तर हरियाणा के विधायकों के मन में यह बात घर कर गई है कि सबसे अधिक सीटें जिताने वाले इस इलाके को हमेशा दूसरे पायदान पर रखा जाता है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को महिला होने का लाभ मिल रहा है। उनके विकल्प के बारे में सोचा जाता है, लेकिन बात नहीं बन रही। इसका उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह को हालांकि हटाने की अटकलें कई बार चलीं, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री से हटाकर कैबिनेट मंत्री बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई मंत्रियों के कामकाज का हो रही आकलन। मुख्यमंत्री नए कैबिनेट विस्तार और बदलाव में इस बात का खास ख्याल रखना चाहते हैं कि जो भी नया मंत्री बने वो राजनीतिक होशियारी कतई न दिखाए। ऐसा करने वाले 2 मंत्रियों के पंख टिकट के रूप में 2019 के चुनाव में काटे जा चुके हैं। मध्य हरियाणा के 2 कैबिनेट मंत्रियों जेपी दलाल और रंजीत सिंह चौटाला के कामकाज का बारीकी से आकलन किया जा रहा है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा को सरकार में पावरफुल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहने की संभावना है। गृह मंत्री अनिल विज के विभागों में फेरबदल की बात कई बार उठती है, लेकिन उन्हें छेड़ने की कोई कोशिश फिलहाल नहीं होती दिख रही है। राजनीतिक टकराव के बाद हरियाणा के चौटाला परिवार की बदली सोच सशर्त पारिवारिक एकजुटता का संकेत। अनाथ बच्चों का लालन पालन कर उन्हें सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। आरक्षण का भी मिलेगा लाभ। जिन राज्यों के किसान मांग रहे एमएसपी की गारंटी, वहां पहले ही सर्वाधिक फसलें खरीद रहा केंद्र। हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव। भाजपा जेजेपी में सहमति के संकेत। हरियाणा में चौटाला शासन में चयनित 21 एचसीएस व एचपीएस अफसरों की सेवाएं खत्म करेगी सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनोहर लाल से हुई मुलाकात में भविष्य की राजनीति के संकेत ये हैं। रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान। हरियाणा पुलिस के एएसआई राजेश कुमार परिवारों से मिलाए 600 बिछुड़े। हरियाणा के 3.25 लाख बेहद गरीब परिवारों की दूर होगी गरीबी। वार्षिक आय 2 लाख तक करने का लक्ष्य। हरियाणा में मनोहर मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव को लेकर संशय बरकरार। पीएम ने सीएम पर छोड़ा। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कृति भूमि न्यूज़ आपकी आवाज बना है और बना रहेगा।